सोना चांदी अचानक भरभराए, क्या खरीदने का मौका, कितने रह गए दाम। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में अचानक भारी गिरावट देखी गई। सोना 1150 रुपये गिरकर 88,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी की कीमत 1,000 रुपये घटकर 98,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। विश्लेषकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और एमसीएक्स पर बिकवाली का असर घरेलू बाजार पर दिखा है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 1,150 रुपये गिरी। चांदी की कीमत भी 1,000 रुपये कम होकर 98,500 रुपये पर पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका के आंकड़ों का इंतजार है। नई दिल्ली दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में अचानक भारी गिरावट देखी गई। गुरुवार को सोना 1,150 रुपये भरभराकर 88,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 1,000 रुपये लुढ़ककर 98,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अखिल भारतीय सराफा संघ ने यह जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी और एमसीएक्स पर बिकवाली का असर घरेलू बाजार पर भी दिखा। बाजार अब अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर नजर गड़ाए हुए हैं। गुरुवार को दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की चमक फीकी पड़ गई। 99.5% शुद्धता वाला सोना भी 1,150 रुपये की गिरावट के साथ 87,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। पिछले सत्र में इसका बंद भाव 88,950 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी की कीमत भी 1,000 रुपये घटकर 98,500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछला बंद भाव 99,500 रुपये प्रति किलोग्राम था। महाशिवरात्रि के कारण बुधवार को बाजार बंद था। एक्सपर्ट्स ने बताई गिरावट की वजह। एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक कमोडिटी एंड करेंसी जतिन त्रिवेदी ने बताया कि एमसीएक्स पर बिकवाली के दबाव के कारण सोने की कीमतों में गिरावट आई है। एमसीएक्स पर सोना 85,000 रुपये के स्तर तक गिर गया। उन्होंने कहा, एमसीएक्स में बिकवाली के कारण सोने की कीमतों में कमजोरी देखी गई, जहां सोने की कीमत 85,000 रुपये तक गिर गई। अगर एमसीएक्स पर सोना 84,800 रुपये के स्तर तक आता है तो और भी कमजोरी आ सकती है। अगर सोना 84,800 रुपये के स्तर को छूता है तो आगे और गिरावट देखने को मिल सकती है। बाजार अब शुक्रवार को आने वाले अमेरिकी कोर पीसीई व्यक्तिगत उपभोग व्यय मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का इंतजार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने में गिरावट देखी गई। अप्रैल डिलीवरी वाला कॉमेक्स सोना $23.10 गिरकर $2,960.50 प्रति औंस पर आ गया। हाजिर सोना भी $2,900 के नीचे फिसलकर $2,892.95 प्रति औंस पर आ गया। अबंस होल्डिंग्स के सीईओ चिंतन मेहता ने बताया कि डॉलर में मजबूती के कारण सोने की कीमतों में गिरावट आई है, हालांकि सुरक्षित निवेश की मांग बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ ईयू से आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। मेक्सिको और कनाडा पर शुल्क अब 4 मार्च की बजाय 2 अप्रैल से लागू होंगे। मेहता ने कहा, शुल्क संबंधी चिंताओं के कारण डॉलर में तेजी आने से सोने की कीमतों में एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सुधार हुआ, लेकिन सुरक्षित निवेश की मांग मजबूत बनी हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में यूरोपीय संघ से आयात पर 25% शुल्क की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि मेक्सिको और कनाडा पर शुल्क अब 4 मार्च की समय सीमा के बजाय 2 अप्रैल से प्रभावी होंगे। मेक्सिको और कनाडा पर शुल्क को लेकर अनिश्चितता के कारण सोने की मांग बनी हुई है। एशियाई बाजार में चांदी वायदा 0.34% की गिरावट के साथ $32.47 प्रति औंस पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक जिन्स सौमिल गांधी के अनुसार निवेशक अमेरिका के कई अहम आर्थिक आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। इनमें साप्ताहिक बेरोजगारी दावे, जनवरी के टिकाऊ वस्तुओं के ऑन ऑर्डर और चौथी तिमाही के शुरुआती जीडीपी आंकड़े शामिल हैं। क्या यह खरीदने का सही समय? सोने और चांदी की कीमतों में यह गिरावट खरीदारों के लिए आकर्षक मौका हो सकती है, लेकिन यह तय करने से पहले कि यह खरीदने का सही समय है या नहीं, आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला,
सोना और चांदी को अक्सर दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाता है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इस गिरावट को अच्छे अवसर के तौर पर देखा जा सकता है। निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन जरूर कर लेना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त बचत है और आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें।